14 अक्टूबर 1956 एक महान क्रांति का उदय, एक बोधिसत्व का उदय। जब हुआ धम्म चक्र गतिमान, भारत की यही है शान। तब से अब तक धम्म चक्र की गतिमानता देखिए। धम्म क्रांति के 57 वर्ष। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारतीय समाज के एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जिनके विचारों की चमक में हाशिए के लोग अपने उत्थान की राह चले। और जब 1956 में 14 अक्टूबर के दिन नागपुर की नाग नगरी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध के धम्म का आंचल थामा, तो बोधि वृक्ष की शीतल छांव में समूचा वंचित समुदाय सुख की अनुभूति करने लगा। विश्व की महानतम घटनाओं में जिस क्रांति का जिक्र होता है, वही 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति। धम्म क्रांति की ये बात शुरू होती है 1935 से। वो 13 अक्टूबर का दिन था और मुंबई इलाके के अछूत समाज की परिषद महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवले गांव में आयोजित की गई थी। इस परिषद में क्रांति सूर्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की, मेरा जन्म भले ही हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का यह सांस्कृतिक विद्रोह का ऐलान था। 1935 का यह वक्त था और इस वक्त तो ये कोई नहीं जानता था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किस धर्म की ओर जाएंगे, किस धर्म का स्वीकार करेंगे। लेकिन इस घोषणा से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चली थी कि अब बाबा साहब हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे। कहने सुनने के लिए तो ये एक घोषणा मात्र थी, लेकिन इस एक लाइन के ऐलान से पूरी दुनिया चौंक गई और सबकी निगाहें अब बाबा साहब पर रुक गई। क्योंकि इसी दौरान 1936 के मई में एक दूसरी परिषद होने वाली थी पंजाब के लाहौर में। लेकिन इस परिषद का आयोजन सवर्ण हिंदुओं ने किया था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस परिषद के अध्यक्ष नियुक्त थे। इस परिषद के अध्यक्षीय भाषण की प्रति बाबा साहब ने आयोजकों को भेज दी और हिंदू धर्म तथा वैदिक शास्त्र से संबंधित कुछ अंश उस भाषण से हटाने की बात आयोजकों ने बाबा साहब से की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को यह मंजूर न था। गतिरोध इतना बढ़ा कि आयोजकों ने यह परिषद ही रद्द कर दी। तो बाबा साहब ने इस परिषद में पढ़ने वाला भाषण छापकर जनता के पास पहुंचा दिया। इसी साल 1936 में ही मई माह के अंत में एक तीसरी परिषद हुई, जिसका आयोजन मुंबई इलाके के महार समुदाय ने किया था। इसी परिषद में बाबा साहब का एक महत्वपूर्ण भाषण आया, मुक्ति का मार्ग कौन सा, मुक्ति कौन पथे। इस नाम से यह बड़ा प्रसिद्ध है। इसी परिषद से जोड़कर और 2 परिषदों का आयोजन हुआ। एक परिषद संत समुदाय की थी और दूसरी मातंग समुदाय की। दोनों परिषदों का उद्देश्य सिर्फ एक था और वो ये था कि धर्मांतर का समर्थन तथा अपनी मुक्ति। इन परिषदों पर हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इन्हीं परिषदों से धर्मांतर की बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मन में पुख्ता होती चली और धर्मांतर क्यों तथा मुक्ति का मार्ग कौन सा, ये विचार भी इन्हीं परिषदों से उभर कर आया। अगर हम 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति को किसी मीनार की तरह समझे, तो ये परिषद उस धम्म क्रांति की नींव में थी। क्योंकि इसके बाद जब भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी सार्वजनिक भाषण में बोले या फिर उन्होंने कुछ लिखा,
तो उसमें धर्मांतर तथा मुक्ति के पथ का जिक्र करना भूलते नहीं थे। 1 जनवरी 1938 में बाबा साहब कहते हैं, मैंने विश्व में प्रचलित सभी धर्मों का आध्यात्मिक अध्ययन कर लिया है और मेरी नजरों के सामने एक ही व्यक्ति आता है और वो है बुद्ध। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब तथागत बुद्ध का संदर्भ देते हैं तो ऐसा नहीं कि एकाएक कोई बात उनके मन में आई हो। उन्होंने अपने घर का नाम ही राजगृह रखा था, जो तथागत बुद्ध के जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण स्मृति है। और इस राजगृह में दीवारों पर जो पोस्टर्स बाबा साहब ने उस वक्त लगाए थे, उनमें अधिकतर विश्व प्रसिद्ध बुद्ध विहारों के चित्र थे। और राजगृह की अपनी बैठक में बाबा साहब ने बुद्ध वचन लिख रखा था, सत्य को सत्य ही जानो और असत्य को असत्य। और इसी बैठक में बिल्कुल सामने रखी थी बुद्ध प्रतिमा, जो 13 अप्रैल 1947 के नवयुग अंबेडकर विशेषांक में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सन 1946 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सिद्धार्थ महाविद्यालय की स्थापना की। बुद्ध का नाम इस कॉलेज को क्यों दिया गया, इसका उत्तर बाबा साहब देते हैं। कहते हैं कि सत्य की खोज करना है और जो धर्म हमें मानवता सिखाए उसका अनुसरण हमें करना है। और यही ध्येय है सिद्धार्थ कॉलेज का। इसमें एक बात बड़ी उल्लेखनीय है कि सिद्धार्थ महाविद्यालय की बिल्डिंग का नाम आनंद भुवन है। 1950 में औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की नींव रखी गई। उस परिसर का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रखा नागसेन परिसर। भंते नागसेन और राजा मिलिंद, इनका विश्व प्रसिद्ध संवाद बुद्ध वचनों की आधारशिला के साथ पूरी मानवता को जीवन मार्ग का सत्य दर्शन कराता है। जीवन के इसी आदर्श को बाबा साहब ने औरंगाबाद में स्थापित कर दिया। मई 1950 के महाबोधि जर्नल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लेख लिखा, द बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। जून 1950 में श्रीलंका के कोलंबो में एंगमैन्स बुद्धिस्ट एसोसिएशन की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड फेलोशिप एंड बुद्धिस्ट में भारत में बुद्ध धम्म का उदय तथा अस्त, इस विषय पर मार्गदर्शन बाबा साहब ने किया। 27 मई 1953 वर्ली मुंबई के अंबेडकर मैदान पर बुद्ध जयंती का आयोजन था और हजारों लोगों की भीड़ में बाबा साहब ने घोषणा की, अब वे उनका शेष जीवन बुद्ध धम्म के प्रचार में व्यतीत करना चाहेंगे। मई 1954 में देहू रोड पुणे में संत चोखोबा वाचनालय तथा बुद्ध विहार का निर्माण हुआ, वह बाबा साहब के मार्गदर्शन में ही। और जब 25 अक्टूबर 1954 में इस विहार में बुद्ध मूर्ति स्थापित हुई तो वो मूर्ति बाबा साहब स्वयं रंगून से लेकर आए थे। 1954 के अक्टूबर माह में मुंबई की एक सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मेरा ये जीवन मेरे 3 गुरुओं के आदर्श तत्वों ने गढ़ा है। उनमें पहले और श्रेष्ठ गुरु हैं तथागत बुद्ध, दूसरे गुरु कबीर और तीसरे ज्योतिराव फुले। तीनों गुरुओं से जो कुछ उन्होंने सीखा उसका प्रतिबिंब हम बाबा साहब के चरित्र में देखते हैं। वे कभी शोषण, अत्याचार, अन्याय, आडंबर, पाखंड इनका समर्थन नहीं करते। न्यायपूर्ण समानता, बंधुभाव और स्वतंत्रता का मूल तत्व इसी दौरान भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कलम से उतरा, तो वो बुद्ध के तत्वज्ञान से। सन 1954 में ही भारतीय बौद्ध महासभा की नींव रखी जा चुकी थी और इसी साल के अंत में जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रंगून गए तो अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सम्मेलन में बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया अ ब्लूप्रिंट उन्होंने घोषित कर दिया।
1955 के मई माह में ही यह स्पष्ट हो चुका था कि बाबा साहब बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे। नवंबर 1955 में बुद्ध उपासना पथ, एक छोटी सी पुस्तक जो बौद्ध पूजा पाठ से संबंधित है, वो बाबा साहब ने लिखी। और इस बीच बुद्ध चरित्र और जीवन सार तथा बुद्ध का उपदेश एक ही ग्रंथ में रचने का कार्य भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बराबर करते रहे, जो अब बुद्ध और उनका धम्म के नाम से प्रचलित है। इतनी तैयारी के बाद नागवंशियों की प्रसिद्ध नगरी नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 में विश्व की सबसे बड़ी ऐतिहासिक धम्म क्रांति का उदय हुआ और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ वंचित समुदाय के लाखों लोग अपने जीवन के उस उजाले की ओर चल पड़े जहां उन्नति है, विकास है, समृद्धि है और जीवन का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य।